Hi everyone. So today I'm going to speak upon a very important topic that you need to understand and वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे करनी है। एसएसबी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड ओएलक्यूज। ओएलक्यूज समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज एट द एंड ओएलक्यूज हमारे ट्रेड्स होते हैं जो हमारी नेचुरल क्वालिटीज दिखाते हैं, राइट। एंड एज यू नो दैट एसएसबी इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो कल क्या हुआ, कल मैं अपने एक स्टूडेंट को गाइड कर रहा था एंड उसने बोला कि भैया मेरे जीटीओ में, साइक में एंड आईओ में ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क गलत चले गए, ठीक है। बट वो एक या दो टास्क से कुछ नहीं डिसाइड होता है, इसमें टोटलिटी ऑफ टास्क दैट मैटर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इट मीन्स कि हम ओएलक्यूज को समझेंगे एंड उन ओएलक्यूज के बेसिस पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि ऐसे कौन से दिन थे जिसमें हमने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, राइट। अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया एसएसबी में, तो वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप एक बार ओएलक्यू समझ जाओगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एसएसबी में, जीटीओ में आपने कहा मिस्टेक्स की, कौन से ओएलक्यू में आप डाउन गए। ऐसे आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। टेस्टिंग टूल्स को अच्छा करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। पहले हम समझेंगे कि सबसे फर्स्ट जो ओएलक्यू है आपका, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, राइट। अब बेसिक इंटेलिजेंस तो मैं चेक कर चुका हूँ, कैसे, वो हम ओआईआर से चेक कर चुके हैं, राइट। बेसिक इंटेलिजेंस तो कैंडिडेट की बहुत अच्छी है। नाउ इट कम्स टू योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस में सबसे पहला क्या आता है, हम समझते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस होता क्या है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस is the intelligence utilized in coping with practical situation of varying complexity, right? It is different from the basic intelligence, which is the capacity to perceive relation or do the abstract thinking. Basic intelligence is assessed by the use of intelligence test, right? जो हमने ये बात की OIR की। So आपकी basic intelligence यहाँ से चेक हो जाती है। बट जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस वो हम टेस्टिंग टूल्स के थ्रू चेक करते हैं कि इंसान में वो कॉमन सेंस कितनी है। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस नथिंग बट कॉमन सेंस। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस में सबसे पहला क्या आता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आती है, राइट। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऐसे सिचुएशन में जहां पे अनसर्टेन सिचुएशंस है, ठीक है, अनफैमिलियर सिचुएशन है, वहां पे आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसी है, राइट। आप कैसा डिसीजन लेते हो एंड आपका वो डिसीजन, ठीक है, आपको बेनिफिट देता है या नहीं देता है, एंड हाउ यू डू दैट कॉमन सेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपकी कैपेसिटी चेक की जाती है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड सिचुएशन में। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास एसएसबी में, ठीक है, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो साइको, ठीक है, चाहे वो आईओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, राइट। कुछ प्रॉब्लम और कुछ सिचुएशंस होती है हमेशा जिसमें हमें कॉमन सेंस अपना लगाना पड़ता है, चाहे वो वेदर इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो, चाहे वो साइक के टैट वैट एसआरटी, टैट वैट, ठीक है, एसआरटी, इन केस कुछ सिचुएशंस हो, राइट। या तो कोई जीटीओ के आपके 9 टास्क में से कोई टास्क हो, चाहे वेदर इट इज पीजीटी और जीपीई एटसेट्रा, राइट। तो मुझसे भी जो मिस्टेक्स हुई मैं आपको उसी के थ्रू बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम एक रिपीटर बन के जाते हैं तो हमारी इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छे से नहीं हुई होती है, राइट। एंड हम कुछ रटिफिकेशन वाली चीज़ें लिख के चले जाते हैं एंड वही बोल देते हैं। बट असेसर आर सो स्मार्ट टू असेस अ कैंडिडेट। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिकल चीज़ें समझ सकें, राइट। अब यहाँ पे इसमें ही इंक्लूडेड होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस में रिसोर्सफुलनेस, ठीक है। रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या है? रिसोर्सफुलनेस का मतलब द कैपेसिटी टू पुट टू यूज द अवेलेबल मीन्स ऑफ डिजायर्ड एंड, राइट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या समझते हो आप कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पे रिसोर्सेज को यूज करके, अपने रिसोर्सेज को यूज करके डिजायर्ड एंड तक पहुंचना है, उसे हम प्रैक्टिकल सिचुएशन बोलेंगे। अब जैसे कैसे, सपोज करो आपको एक पिक्चर दिखाई गई, ठीक है, उसमें किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर किसी की डेथ होती है या नॉर्मल पिक्चर्स होती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है एंड उसके हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करके हम उसका डिजायर्ड एक आउटकम निकाल सकते हैं। तो वो हम कैसे कर रहे हैं एंड उसमें हमारे ट्रेड्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं क्वालिटीज के, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर होता है, राइट। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस और क्या है। तो इसमें इम्प्रोवाइजेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, आप कोई भी सॉल्यूशन है उसको इम्प्रोवाइज कैसे करते हो, सॉल्यूशन को इम्प्रोवाइजेशन। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि फाइंडिंग अ सॉल्यूशन व्हेन इन अ टाइट कॉर्नर। अब ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई टफ सिचुएशन होती है, प्रेशर की सिचुएशन होती है, उसमें भी आप फाइंड कर पा रहे हो सॉल्यूशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव इंटेलिजेंस बोलते हैं।
इफेक्टिव इंटेलिजेंस और भी चीज़ों से डिफाइन होता है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप सारी चीज़ें और डिटेल में समझ सको। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस में और चीज़ें क्या इंक्लूडेड है वो मैं आपको समझाता हूँ। इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैन बी सेड टू बी अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटल कैपेसिटी, राइट, कि टफ सिचुएशन में एक पर्सन की मेंटल कैपेबिलिटीज कितनी है कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाता है, वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस में आपका देखा जाता है। इसमें आपको मैं अगर नॉर्मल बात करूँ तो हमें यहाँ पे फैंटेसी और जस्ट विशफुल नहीं रहना है, इसमें प्रैक्टिकल सिचुएशंस को प्रैक्टिकलिटी से सॉल्व करना है, राइट। तो ये आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस बताती है। एंड अगर उस इंट्रोस्पेक्शन कैसे कर सकते हो अपने एसएसबी के सारे टास्क, वो हम ध्यान से देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल रिसोर्सफुलनेस व्हेन ही फाइंड्स दैट द रिसोर्सेज नीडेड बाय हिम टू एग्जीक्यूट द सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल। सपोज करो हमें टैट की पिक्चर दिखाई या फिर जीपी हमने किया, जीपी में ऐसी प्रॉब्लम्स हमको दी जाती है जिसके हमें सॉल्यूशन नहीं दिख रहे होते हैं, बट उस सॉल्यूशन को हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकाल के उसे एग्जीक्यूट करेंगे, जो हिडन सॉल्यूशंस होंगे, जो दिख नहीं रहे होंगे हमें सॉल्यूशन बट वो होंगे, तो उसे हिडन रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस में ये भी आता है कि अनसर्टेन सिचुएशन में आप रिसोर्सेज कैसे फाइंड आउट करते हो। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि हमारे रिसोर्सेज हमने कितने यूज किए हैं अपने जीपी में और किए हैं या अच्छे से नहीं किए। इट ऑल्सो गिव एन इनसाइट इनटू द प्रैक्टिकल सेंस एंड अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, कि आपकी सराउंडिंग में सपोज करो यू वांट टू लर्न कम्युनिकेशन, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, राइट, बट वी ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉब्लम्स ओनली। तो अगर मैं नॉर्मल एक बात करूँ हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो हम कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप अपने दोस्तों का ग्रुप बना सकते हो, दूसरा कोई एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो जो अवेलेबल है, राइट। तीसरा जो हिडन है, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो आप अपने नेबर्स को पकड़ सकते हो, ठीक है, जो मतलब बहुत ज्यादा सकते हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उनके साथ भी मिलकर आप अपनी कम्युनिकेशन को सुधार सकते हो। तो सपोज करो यू आर अ पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन और यू आर अ पार्ट ऑफ सम स्कूल्स, ठीक है, तो वहां पे भी जाके आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ या अपने अननोन फ्रेंड्स के साथ, या रिलेटिव्स भी हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो ये जब हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, इट मींस दैट इफेक्टिव इंटेलिजेंस यहाँ हमारा बाहर आया, राइट। अब यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी आती है, एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस आप लोगों की कौन से टेस्ट में डाउन गई, राइट, एंड वो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज यू आर यूजिंग फॉर टू इंप्रूव दैट पर्टिकुलर क्वालिटी, राइट। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट रीजनिंग एबिलिटी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद।